देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंतर्गत आपने 10 महाविद्याओं को श्रवण किया। उसके बाद में वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास जी से पूछा, गुरुदेव आपने 10 महाविद्याओं को मुझे श्रवण कराया, अब मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ कि शक्तिपीठ जो बताए गए हैं। आपने बताया था कि सती का जो शव भगवान शिव अपने कंधे पर लटकाए हुए 1 वर्ष तक बावले बने घूमते रहे, और भगवान विष्णु ने जब बताया देवताओं को, क्योंकि देव कार्य बंद हो गए थे, भगवान शिव तो वैष्णव के आचार्य हैं, जब भगवान शिव ही बावले हो गए तो फिर वैष्णव कार्य कैसे हों। देवता बड़े दुखी होकर के जब विष्णु भगवान की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने बताया कि जब तक सती भगवान शिव के कंधे पर रहेगी ये बावले ही रहेंगे। इसका उपाय क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवताओं के कार्य के लिए उनके सती के 51 टुकड़े किए और दूर दूर फेंकवाए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े पड़े वहीं पर 51 शक्ति पीठ बनी, और 51 जो भगवान के गण हैं वो 51 भैरव वहाँ उनकी रक्षा के लिए पहुँच गए। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं, गुरुदेव आपने ये सब मुझे बताया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये शक्ति पीठ इनका विशेष महत्व क्या है। मैं इनको जानना चाहता हूँ, और ये शक्ति पीठ कहाँ कहाँ पर हैं ये मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। आपकी मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है, आप मुझे बताइए। वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवर आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मुझे भी माँ भगवती के चरित्र को श्रवण कराने में बड़ा आनंद आ रहा है। भारतवर्ष में शक्ति साधना के कुछ विशिष्ट स्थल हैं जो शक्ति पीठ के नाम से कहे जाते हैं। अपने पुराणों में उन शक्ति पीठों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित न करने के कारण भगवती सती ने यज्ञाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और यज्ञ विध्वंस कर दिया था। भूत भावन भगवान सदाशिव सती की देह को अपने कंधे पर रखकर नृत्य करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उसी समय देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सती के विभिन्न अंगों को खंड खंड कर दिया। पराम्बा भगवती के चिन्हमय अंग 51 स्थानों पर गिरे, जो 51 सिद्ध शक्ति पीठ बन गए। इन शक्ति पीठ का संक्षिप्त विवरण प्रारंभ में दिया गया है। कुछ शक्ति पीठों के आख्यान विभिन्न क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें यहाँ पाठों की जानकारी के लिए आपको बताया जाएगा। वेद व्यास ऋषि बोले, दक्ष प्रजापति की पुत्री श्री सती जी के दिव्य अंगों के गिरने से जिन 51 शक्ति पीठों के आविर्भाव की जो कथा है देवी पुराण आदि ग्रंथों में मिलती है, उनमें वाराणसी में प्रादुर्भूत शक्ति पीठ का नाम श्री विशालाक्षी शक्ति पीठ है। जो वाराणसी में अंग गिरा उस शक्ति पीठ का नाम है श्री विशालाक्षी। तंत्र चूड़ामणि में प्राप्त उपाख्यान में कहा गया है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर श्री सती जी के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्ति पीठ एवं एक एक भैरव विराजमान हो गए। इसी आख्यान में यह भी कहा गया है कि काशी में भगवती सती जो थी उन सती का
जो अंग गिरा था वो अंग है कर्ण मणि। उनके कानों की मणि वहां पर जाकर कर्ण गिरा था, जिससे यहाँ भी एक शक्ति पीठ का आविर्भाव हुआ। इस शक्ति पीठ पर श्री विशालाक्षी जी विराजमान हैं। विशालाक्षी नाम से वहां पर इसी कर्णमणि पीठ पर विराजमान हुई। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि पिता दक्ष प्रजापति से अपमानित होकर जब देवी सती ने अपने शरीर से प्रकट हुए तेज से स्वयं को जलाना प्रारंभ कर दिया, तो उस समय दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगते हुए, क्योंकि दक्ष प्रजापति उस समय डर गए थे, तो क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा था, देवी आप इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर आप अवतीर्ण हुई हैं। हे धर्मज्ञ, यद्यपि चराचर जगत में आपकी ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी मुझे किन किन स्थानों में जाकर आपका दर्शन करना चाहिए, ये मुझे बताने की कृपा करें। ऐसा दक्ष प्रजापति ने माँ भगवती सती से प्रार्थना की थी, क्योंकि पहले अभिमान के कारण अपमान कर रहे थे। जब सती का श्री स्वरूप देखा और ये भयभीत हो गए तो इनका अभिमान चला गया। अब माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आपका मैं दर्शन कहाँ कहाँ करूं, ये बताने की कृपा करें। इस पर देवी सती ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब और मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सभी पदार्थों में मेरी ही सत्ता विद्यमान है। मैं ही कण कण में अंश रूप से विराजमान रहती हूँ। फिर भी जिन जिन स्थानों में मेरी विशेष सत्ता व्याप्त है, उन स्थानों का मैं वर्णन कर रही हूँ। इतना कहने के बाद देवी सती ने 108 शक्ति पीठों के नामों का परिगणन किया, यानी दक्ष प्रजापति को 108 नामों को बताया, जिसमें सर्वप्रथम वाराणसी में स्थित भगवती विशालाक्षी का ही नामोल्लेख हुआ है। सबसे पहले उन्होंने काशी में स्थित विशालाक्षी शक्तिपीठ का ही नाम लिया था। वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिंगधारिणी, प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने। अंत में देवी ने यहाँ के महात्म्य को बताते हुए कहा कि जो यहाँ इस तीर्थ में स्नान करके मेरा दर्शन करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। भगवती विशालाक्षी की महिमा अपार है। देवी भागवत में तो काशी में एकमात्र विशालाक्षी पीठ होने का ही उल्लेख प्राप्त होता है। देवी के सिद्ध स्थानों में काशीपुरी के अंतर्गत मात्र विशालाक्षी का ही वर्णन मिलता है। वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, अविमुक्ते विशालाक्षी महाभागा महालये। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में श्री विशालाक्षी को 9 गौरियों में से 5वीं गौरी के रूप में दर्शाया गया है, तथा इनका विशेष महत्व भी बतलाया गया है। यहाँ भगवती श्री विशालाक्षी, इनके भवन को भगवान विश्वनाथ का विश्राम स्थल कहा गया है।
काशीपति भगवान विश्वनाथ भगवती श्री विशालाक्षी के मंदिर में उनके समीप में जाकर के विश्राम करते हैं तथा इस असार संसार के अथाह कष्टों को झेलने से खिन्न हुए मनुष्यों को सांसारिक कष्टों से विश्रांति देते हैं। विशालाक्षा महासोधे मम विश्राम भूमिका तत्र संसृति खिन्नानां विश्रामं शरणाम्याहम्। काशी खंड में श्री विशालाक्षी के दर्शन पूजन हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। भगवती की अभ्यर्चना हेतु सर्वप्रथम काशी के विशालाक्षा यानी विशाल गंगा नामक तीर्थ में स्नान करने का आदेश दिया गया है। स्नात्वा विशाल गंगायां विशालाक्षीं ततो व्रजे। भगवती श्री विशालाक्षी की पूजा में धूप दीप सुगंधित माला मनोहर उपहार मणियों एवं मोतियों के आभरण चामर नवीन वस्त्र इत्यादि अर्पित करने को कहा गया है। विशालाक्षी शक्ति पीठ में अर्पित किया गया थोड़ा सा भी अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। यहाँ दिया गया दान जप और जो आपने वहाँ पर बैठ करके भगवती के नाम का जप किया हुआ है तो उनका जपा हुआ नाम और उनका किया गया स्तवन जो स्तुति आपने वहाँ बैठ करके विशालाक्षी की है एवं हवन मोक्षदायी होता है। विशालाक्षी की अर्चना से रूप और संपत्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो इनकी उपासना करता है विशालाक्षी की उनको सुंदर रूप भी मिलता है और अपार धन संपत्ति भी उनको प्राप्त होती है। वाराणस्यां विशालाक्षी पूजनीया प्रयत्नतः धूपेर दीपे शुभेर माल्येर अपहारे मनोहरे। माता भगवती विशालाक्षी की पूजा प्रयत्न से करनी चाहिए। काशी जी में गए हो तो विशालाक्षी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, उसका प्रयत्न भी करना चाहिए। धूप दीप से सुंदर माला से अनेक उपहारों से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मणिमुक्ताद्यालंकारेर चित्रोरलोच चामरे शुभेर नुपुर भोक्तेश्च दुर्करेर गंधवासिते। सुगंधित गंध से चामर से और अनेक प्रकार के पूजनीय सामग्रियों से विशालाक्षी का पूजन करना चाहिए। मोक्ष लक्ष्मी संवर्ध्यर्थम यत्र पुत्र निवासी भी अत्यंतापि यज्जंतम विशालाक्षी नरोत्तमे। और ये विशालाक्षी मोक्ष प्रदान करने वाली है, सुंदर रूप देने वाली है और अपार धन संपत्ति देने वाली है, ऐसा विशालाक्षी का महत्व है। तदान्यांत्याये जायेत मुनि लोकाद्वैयपि विशालाक्षी लक्ष्मी महापीठे दत्तम जप्तम हुतम स्तुतम। और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जाकर के महालक्ष्मी विशालाक्षी का पूजन करते हैं, वहाँ बैठ कर के जप करते हैं और वहाँ बैठ कर के हवन करते हैं, जो अनंत गुणा फल वहाँ पर ये सब करने से प्राप्त होता है। विशालाक्षी मोक्षतस्यै परिपाको नात्र कार्यां विचारणां। विशालाक्षी लक्ष्मी समर्चितो रूप संपत्ति युक्ति उत्पत्ति। ये वहाँ पर अनेक प्रकार की स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। अनेक प्रकार की धन संपत्ति आदि यहाँ पर पूजन अर्चन करने से प्राप्त होती है।
त्रिस्थली सेतु में काशीपुराधीश्वरी भक्ति अन्नपूर्णा भवानी एवं विशालाक्षी की त्रिमूर्ति का ऐक्य दर्शन कराया गया है, दर्शाया गया है। शिवे सदानंदमयी हृदयधीश्वरी श्री पार्वती ज्ञान घने अंबिके शिवे मातृ विशालाक्षी भवानी सुंदरी तवा अमन्नपूर्णे शरणं प्रपद्ये। ऐसी भगवती सती के जो हमारे हृदय में विराजमान है और जो श्री उसके जो अंश श्री पार्वती जी तत्काल में भी विराजमान है, ऐसी अंबिका शिवे माता विशालाक्षी का दर्शन, ऐसी अन्नपूर्णा मैया की हम शरण में निवास करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनके चरणानुरागी बनते हैं। अन्नपूर्णा उपनिषद में विशालाक्षी को अन्नपूर्णा कहा गया है। अन्नपूर्णाम विशालाक्षी सम्यमान मुखाम्बुजा। ये अन्नपूर्णा देवी है। काशी में दक्षिण दिग यात्रा क्रम में 11वें क्रम पर श्री विशालाक्षी की जी के दर्शन का निर्देश है तथा प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया को माता विशालाक्षी की यात्रा की परंपरा रही है। यहाँ वासंतिक नवरात्र में नवगौरी दर्शन चक्र में 5वें दिन पंचमी तिथि को 5वें नवरात्रि को विशालाक्षी जी के दर्शन का विधान है। नवरात्र में एवं प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सभी 9 गौरियों की यात्रा करने एवं वहाँ के तीर्थों में स्नान करने का जो नियम काशी खंड में दिया गया है, वो अध्याय 100 में काशी खंड में दिया गया है, उसके अनुसार भी प्रतिमास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्री विशालाक्षी का दर्शन किया जाता है। तंत्र सार में उनके ध्यान स्वरूप को बताते हुए कहा गया है कि भगवती विशालाक्षी साधकों के समस्त शत्रुओं का विनाश कर डालती है तथा उन्हें अभीष्ट अभय वरदान देती है। जगत जननी विशालाक्षी देवी सभी प्रकार के सौभाग्यों की जननी है। जो भक्त इनकी शरण में आते हैं उनका सच्चा भाग्योदय हो जाता है। भगवती की असीम कृपा एवं दयालुता से उनके भक्त जन देवताओं में भी ईर्ष्या जगाने वाली अतुलनीय संपत्ति को अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो वैभव देवताओं के पास में भी नहीं होता है, वो ये श्री विशालाक्षी अपने भक्तों को सरलता से प्रदान कर देती हैं। विशालाक्षी देवी गौर वर्ण की है तथा उनके दिव्य श्री विग्रह से तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति निरंतर निकलती रहती है। भगवती अत्यंत सुंदरी और रूपवती है तथा वे सर्वदा खोड़स वर्षिया दिखाई देती रहती हैं। काशी जी में श्री गंगा के तट पर पंक्तिबद्ध घाटों में ललिता घाट एवं पाशरव्रती मीर घाट के बीच में श्री गंगा जी में काशी खंडोक्त विशाल गंगा तीर्थ तथा इस तीर्थ में स्नान करके श्री विशालाक्षी जी के दर्शन का विधान है। भगवती विशालाक्षी जी का मंदिर काशी में मीर घाट के ऊपर इसी नाम के मोहल्ले में, मीर घाट के नाम का ये मोहल्ला है, भवन संख्या D385 में अवस्थित है। यहीं पर श्री विशालाक्षीश्वर महादेवी जी का शिवलिंग भी है। कमल कलकत्ते में व्यवसाय कर रहे नगर तारों और
उन्होंने यह निश्चय किया है कि काशी में अपने समुदाय का एक निजी स्थान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अगस्त कुंडा नामक मोहल्ले में एक मठ खरीद कर उसमें श्री काशी नाट कोटे नगरस्त्रम नामक संस्था स्थापित की है। अगले 20 वर्षों में नगरस्त्रम को भली भांति सुस्थापित करने के पश्चात नगरतार समुदाय ने विशालाक्षी मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से विशालाक्षी मंदिर का स्वामित्व हासिल किया और तत्कालीन काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह से मंदिर की समीपवर्ती भूमि को भी प्राप्त करके उस पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण कर दिया है और प्राचीन मूर्ति का विसर्जन किया गया और न ही प्राचीन लघु मंदिरों को तोड़ा गया, यानी वही प्राचीन मूर्ति भी लगी हुई है, प्राचीन मंदिर भी जो के तो हैं और एक नए मंदिर का भी उन्होंने निर्माण किया है। वर्तमान में नवीन प्रतिमा के पीछे प्राचीन प्रतिमा एवं प्राचीन मंदिर भी पूर्ववत विद्यमान है। प्राचीन मूर्ति न हटने के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जटाओं के मुकुट से मंडित तथा नाना प्रकार के सौभाग्य आभरणों से अलंकृत महाभगवती रक्त वस्त्र धारण करती है, लाल रंग के वस्त्र पहनती है। इनका शरीर हमेशा दिव्य यानी खोड़स वर्षीय दिखाई देता है और मुंडों की माला पहने रहती है। 2 भुजाओं वाली अंबिका अपने एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में खप्पर धारण किए रहती है। ध्यायेत् देवीं विशालाक्षीं तप्त जाम्बून प्रभां द्विज भुजाम्बिकां चंडीं खड्ग खरपरेर धारिणीं नालालंकार भूसुभंगां रक्तांबरां शुभां सदा खोड़स वर्ष्यां प्रसन्नताश्यां त्रिलोचनां। सदा खोड़स वर्षीय 16 वर्ष की दिखाई देती है, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता छाई रहती है, 3 नेत्र हैं और लाल वस्त्र धारण किए रहती है। मुंडमालावतीं महादेवीं रम्यां पीनेत्र तपोधनां शिवोपरि महादेव जटा मुकुट मंडितम शत्रु अक्षय करीम देवी साधकाभीष्टदायिकीं सर्व सौभाग्य जन्नीं महासंप्रदाम संस्मरेत। और मुंडमाला धारण किए रहती है और इसका भगवान शिव सदा इनके पास में विराजमान रहते हैं और ये महादेवी जटाओं का मुकुट धारण किए रहती है, शत्रु का विनाश करने वाली है, साधक को ये अंबिका सिद्धि प्रदान करने वाली है और संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली ऐसी महादेवी का जो श्री विशालाक्षी देवी है हम हमेशा स्मरण करते हैं। ये हम पर सदा कृपा करती रहे और इसकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, बस यही जो है माँ भगवती से प्रार्थना हम करते रहते हैं। और सच्चे दरबार की जय।